बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सुहेल और आज हम स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स 9th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आज स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 2.4 को और इंशाल्लाह हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम हाफ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ताकि हमारे लेक्चर का ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा ना हो स्टूडेंट्स। तो कोशिश यही होती है मेरी कि हम अपने कम से कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। बट कभी कभार कुछ लेक्चर ऐसे होते हैं जो मोस्टली ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, ज़्यादा वक्त पे चले जाते हैं। तो कोशिश यही होती है कि हम कम से कम वक्त के अंदर लेक्चर को वाइंड अप करें स्टूडेंट्स। तो आज स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवैल्यूएट फॉलोइंग। हमने स्टूडेंट्स विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर को यूज किए बगैर हमने अब क्या करना है, इन लॉगरिथम्स को क्या करना है, सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। और ना ही हमने लॉगरिथम टेबल देखना स्टूडेंट्स। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ लॉज हैं स्टूडेंट्स। ये मैंने आप लोगों के सामने लॉज लिखे हुए हैं, इनके प्रूफ भी पड़े हैं बुक के ऊपर। आप लोग 2.4 का प्रीवियस पेज देखें तो वहाँ पे ये प्रूफ भी हुए पड़े हैं। मैं प्रूफ नहीं करवा रहा क्योंकि वहाँ पे प्रूफ हुए पड़े हैं, तो कोई समझाने वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स कोई खास। तो यानी कि वही आप लोगों ने लॉगरिथमिक फॉर्म आ रही है तो उसकी एक्सप्रेशन फॉर्म बनानी है, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है, कहीं पे डिवाइड करना है, कहीं पे पावर को शुरू, वो चीज़ें कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ स्टूडेंट्स। तो हमारे पास लॉज ऑफ लॉगरिथम स्टूडेंट्स टोटल 4 है स्टूडेंट्स। तो इन टोटल 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम के जरिए हमने इस पूरी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट एक्सरसाइज को हमने सॉल्व करना है। तो मेन चीज़ यही है 2.4 एक्सरसाइज के हवाले से स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो टोटल 4 लॉज है स्टूडेंट्स। फर्स्ट लॉ है हमारे पास प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ के अंदर स्टूडेंट्स ये हो रहा है, एक्स और वाई दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, इनके ऊपर सिंगल लॉग है। बेस कोई भी है स्टूडेंट्स हमारे पास अमूमन 10 ही होती है लॉगरिथम की। तो लॉग ऑफ एक्स वाई दो टर्म्स का प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स और सिंगल लॉगरिथम है स्टूडेंट्स एक्स वाई के ऊपर। तो स्टूडेंट्स जब हम एक्स और वाई को लॉग के अंदर सेपरेट करते हैं ना स्टूडेंट्स, ये देखिए लॉग एक्स ये आ गया स्टूडेंट्स, लॉग वाई ये आ गया। तो जब लॉग को सेपरेट किया जाता है दोनों टर्म्स के ऊपर तो दरमियान में स्टूडेंट्स क्या आ जाते हैं, प्लस का साइन आ जाता है स्टूडेंट्स। तो इस बात का ख्याल रखना है कि जब दो टर्म्स प्रोडक्ट हो रही हो, लॉग सिंगल हो, तो जब हम सिंगल लॉग को दोनों टर्म्स के ऊपर सेपरेट सेपरेट अप्लाई करेंगे तो दरमियान में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस का साइन आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वाई। तो मल्टीप्लिकेशन की जगह आप लोगों ने क्या डालना है स्टूडेंट्स, प्लस डालना है। क्वोशंट लाया स्टूडेंट्स, सिंगल लॉग है। अब दो टर्म्स स्टूडेंट्स क्वोशंट है, इनका क्वोशंट क्या आ रहा है आपके पास, ये बार आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है। एक नोमिनेटर में टर्म आ रही है, एक डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है। तो जब आप लोगों के पास दो टर्म डिवाइड हो रही हो और सिंगल लॉग हो स्टूडेंट्स, तो जब लॉग नोमिनेटर के ऊपर सेपरेट अप्लाई होगा और लॉग डिनोमिनेटर के ऊपर सेपरेट अप्लाई होगा तो डिवीजन की जगह क्वोशंट की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो याद रखिएगा जब कोई सी दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो, सिंगल लॉग हो, जब लॉग को हम दोनों टर्म्स के ऊपर नोमिनेटर के ऊपर अलग अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर के ऊपर अलग अप्लाई करेंगे, तो दोनों के दरमियान माइनस का साइन आ जाते हैं स्टूडेंट्स, जिस तरह यहाँ पे माइनस आया है। तीसरा लॉ है स्टूडेंट्स हमारे पास पावर लॉ। पावर लॉ ये होता है, यहाँ पे देखिए कोई लॉग है, इसमें टर्म की पावर कोई n आ रही है स्टूडेंट्स, पावर लॉ है। तो पावर जब आ जाए स्टूडेंट्स तो आप लोग हमेशा पावर को शिफ्ट कर देते हैं स्टार्ट में। देखें n जो है ये देखें लॉग के शुरू में आ गया है, लॉग के स्टार्ट में लिखेंगे पावर को, देन लॉग x बाकी सेम। तो पावर लॉ के अंदर सिर्फ आप लोगों ने पावर जो आ रही है ना, पावर n, उसको आप लोगों ने लॉग के स्टार्ट में लिख देना स्टूडेंट्स बस। तो ये आप लोगों के पास पावर लॉ आ गया। चेंज ऑफ बेस लॉ स्टूडेंट्स, चेंज ऑफ बेस लॉ का मतलब है कि दो लॉग अगर यहाँ पे पढ़े हैं स्टूडेंट्स तो उनकी बेस अगर डिफरेंट है तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, चेंज ऑफ बेस लॉ, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी है स्टूडेंट्स। तो इसको जब हम सिंगल लॉग है तो इसको जब हम ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ एक्स नंबर ऊपर नोमिनेटर में आ जाएगा और बेस का लॉग जो है वो स्टूडेंट्स किस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। मैंने ये जो है वो कोई बेस रखे स्टूडेंट्स 10 ही होते हैं अमूमन लॉग की बेस। तो यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स नोमिनेटर में आ गया और लॉग ऑफ ये जो बेस आ रही है स्टूडेंट्स ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस तरह ये 4 लॉ आप लोगों ने क्या रखने हैं स्टूडेंट्स अपने माइंड में रख के
हम इन क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऐसा होगा कि हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड वाले जो है वो लॉ यूज करेंगे, और कुछ सवालों में हम राइट हैंड साइड देखेंगे, अगर ये चीज आ रही है तो रिवर्स चलेंगे, ये चीज बना लेंगे हम। अब इस चीज से ये चीज कैसे बनेगी, ये लास्ट के शुरू में जो भी टर्म आ रही है ये अगली टर्म की पावर में चली जाएगी। इसी तरह अगर आप लोगों ने इससे ये चीज तो बना ली, लेकिन कुछ सवालों में आप लोगों ने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बनानी है, यानी कि यहाँ पे मैनी लॉग आ रहे हैं, यहाँ पे सिंगल लॉग आ रहा है। जब सिंगल लॉग से मैनी लॉग में जाना हो तो ये काम करेंगे स्टूडेंट्स, और जब मैनी लॉग, जब एक से ज्यादा लॉग पड़े हो तो उसको हम मैनी लॉग्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। जब मैनी लॉग्स पड़े और आप कहा जाए कि आप सिंगल लॉग में गए स्टूडेंट्स, तो आप राइट हैंड साइड से आप शिफ्ट होंगे किसकी तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अब देखें दो लॉग माइनस हो रहे हैं तो सिंगल लॉग हमने लिखा है, और वो जो टर्म है दोनों एक्स और वाई वो आपस में क्या हो गई, माइनस की वजह से डिवाइड हो जाएंगे स्टूडेंट्स। इधर भी ऐसे ही है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे मैंने लेफ्ट से राइट ओपन किया है, अगर आप लोग राइट से लेफ्ट बनाओगे तो यहाँ पे दो लॉग मैनी लॉग क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो जब सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो वो दोनों टर्म जो प्लस हो रही थी स्टूडेंट्स, एक्स और वाई क्या हो गई हैं, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गई। तो ये इसी तरह आप इसका राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बना सकते हैं। लॉग जो नोमिनेटर में टर्म होती है एक्स, वो लॉग के साथ एक्स आ जाता है, और नीचे जो लॉग के साथ बी है स्टूडेंट्स वो बेस में आ जाता है। तो दोनों तरह से हम इस इन लॉज को क्या करेंगे, यूज करेंगे स्टूडेंट्स। बहरहाल हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर स्टूडेंट्स हमें इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जरा फर्स्ट पार्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। लॉग ऑफ 18 माइनस लॉग ऑफ 9, यहाँ पे मैनी लॉग है स्टूडेंट्स, एक लॉग नहीं है, सिंगल लॉग नहीं है, और दोनों लॉग क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, माइनस। तो हमारे माइंड जो है वो किधर जाएगा स्टूडेंट्स, सेकंड लॉग की तरफ जाएगा। यहाँ पे देखें दो लॉग क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, माइनस हो रहे हैं। तो इसको अगर हम सिंगल में कन्वर्ट करेंगे तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड हो जाएंगे। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगे जब हम इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। जब हम इसको स्टूडेंट्स सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे, लॉग ऑफ बेस 2, बेस दोनों की सेम है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों टर्म माइनस हो रही हैं, तो अब ये किसमें, सिंगल लॉग में किसमें हो जाएंगे, कन्वर्ट, डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, 18/9 हो जाएगा 18/9 ये आ गया। तो ये हमने दूसरा लॉग यूज किया स्टूडेंट्स, कि दो लॉग उनकी टर्म क्या हो रही है, माइनस हो रहे हैं दो लॉग, तो सिंगल लॉग बेस वही रखेंगे स्टूडेंट्स, और वो दोनों टर्म्स क्या हो गए स्टूडेंट्स, डिवाइड हो गई हैं। तो यही काम हमने किया है यहाँ पे स्टूडेंट्स, log 2 दोनों में आ रहा है, बेस सेम, और 9 जो है ये आपस में डिवाइड हो गया स्टूडेंट्स। 9 का टेबल 18 पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 टाइम लॉगरिथम ऑफ 2 टू द बेस 2 आ गया। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, वो गेन कर लें। लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस इज इक्वल टू ऑलवेज 1। मैंने बोला है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाता है लॉगरिथम का जिसकी बेस भी क्या हो स्टूडेंट्स, सेम हो, तो आंसर हमेशा स्टूडेंट्स क्या आते हैं, 10 आते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐड भी कर लूँ स्टूडेंट्स, log 10 है फॉर एग्जाम्पल, बेस भी 10 आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा स्टूडेंट्स। तो लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर तो इटसेल्फ एज बेस, जो नंबर है वही किसमें हो, बेस में हो। लॉगरिथम के अंदर जो नंबर आ रहा है स्टूडेंट्स 10, वही किसमें आ रहा है, बेस में आ रहा है। तो नंबर और बेस अगर सेम हो लॉगरिथम के, तो हमेशा आंसर स्टूडेंट्स क्या आते हैं, 1 आते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर। तो ये एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स आप लोगों ने, और एक और बात याद रखनी है, लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस ऑलवेज आंसर इज 0। 1 का लॉग हमेशा स्टूडेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसको भी आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए याद रखना है। लॉगरिथम ऑफ यूनिटी, यूनिटी को हम 1 बोलते हैं स्टूडेंट्स, लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जरा देखें, ये ला आ रहा है आपके पास, ये देखिए, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस, जो नंबर आ रहा है वो किस में आ जाए, बेस में आ जाए। तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया। अब अगर हम मूव करें इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें दो लॉग क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो अब हम
प्लस वाले में फर्स्ट लॉ को देखेंगे स्टूडेंट्स। हमें पता है कि जब दो लॉग प्लस हो रहे होते हैं तो उनकी टर्म क्या हो जाती है, सिंगल लॉग में मल्टीप्लाई हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे, यहाँ पे दो लॉग प्लस हो रहे हैं तो उनकी दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी स्टूडेंट्स। सिंगल लॉग और टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्टूडेंट्स। 64 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो आप लोगों के पास 64 पड़ा है, इसके अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें इस तरह से 64 की, तो 2 का टेबल 32 टाइम, 2 टेबल 16 टाइम, 2 टेबल 8 टाइम, 2 टेबल 4 टाइम, 2 2 टाइम, 2 1 1 2 3 4 5 6। तो ये स्टूडेंट्स 2 पावर 6 है और ये 2 पावर 1 है, तो इसके अंदर ऐड कर दें स्टूडेंट्स, ये 2 पावर 7 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 पावर 7 हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ से स्टूडेंट्स जरा देखिए तीसरा लॉ आप जरा चेक करें स्टूडेंट्स। नो वी यूज थर्ड लॉ। जो भी टर्म की पावर होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है, लॉ के शुरू में आ जाती है स्टूडेंट्स। एन जो है वो लॉ के स्टार्ट में आ चुका है, तो यहाँ पे ये एन है स्टूडेंट्स। टर्म की जो भी पावर है वो लॉ के स्टार्ट में लिखें अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ स्टूडेंट्स। लॉग टू 7 स्टार्ट में आ गया लॉग के और साथ में क्या आ रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस, इसका तो आंसर हमारे पास क्या आ चुका है स्टूडेंट्स 1। ये इसका आंसर हमारे पास 1 आ गया, तो 7 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर 7 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, यहाँ पे जरा स्टूडेंट्स हम देखें तो हमारे पास जो लॉग से पहले टर्म आ रही है 1/3, ये कहाँ से आई है स्टूडेंट्स, ये देखिए लॉग से पहले टर्म होती है जो वो n होता है स्टूडेंट्स, तो ये n लॉग x है स्टूडेंट्स। तो अब हम राइट से लेफ्ट साइड पे मूव होंगे, तो ये n जो है स्टूडेंट्स ये कहाँ से आया है, टर्म की पावर से आया है। तो दोबारा हम इस n को टर्म की पावर में लेके जाते हैं स्टूडेंट्स। तो इस 1/3 को इस टर्म की पावर में लिखें स्टूडेंट्स, लॉग बेस, इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स 8 पावर 1/3 माइनस लॉग 18 बेस 3, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को स्टूडेंट्स हम 2 पावर 3 राइट कर सकते हैं, और पावर क्या आ रही है स्टूडेंट्स इसकी 1/3। 2 पावर 3 का मतलब है 8 होते हैं स्टूडेंट्स, फैक्टराइज किया हमने इसको, माइनस लॉग ऑफ 18 टू द बेस 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे 3 3 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग में हमारे पास आ रहा है लॉगरिथम ऑफ 2 टू द बेस 3 माइनस लॉग 18 टू द बेस 3। अब स्टूडेंट्स दोनों की बेस क्या है, सेम है, और टर्म क्या हो रही है, दोनों लॉग क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो अब हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स सेकंड लॉ। जब दोनों लॉग क्या हो रहे हो, माइनस हो रहे हो, तो सिंगल लॉग दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो इसको स्टूडेंट्स हम लिखेंगे सिंगल लॉग, बेस सेम है, 2/18 आ जाएगा, ये आ गया। सिंगल लॉग में हमने मैंने टू सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स 2 1 टाइम, 2 9 टाइम 18, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा हम बेस 3। अब स्टूडेंट्स ये 1 और 9 को स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 ही होते हैं स्टूडेंट्स। अब ये 3 की पावर 2 है, जब ये ऊपर नोमिनेटर में जाएगी तो 3 की पावर क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, -2 बन जाएगी स्टूडेंट्स। अब ये पावर आ रही है स्टूडेंट्स। अब हम अगर इसका तीसरा लॉ देखें स्टूडेंट्स, जो भी पावर होती है वो लॉ के स्टार्ट में आ जाती है, तो -2 जो है वो लॉ के स्टार्ट में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। -2 जो है वो लॉ के शुरू में आ गया, देन लॉग 3 बेस 3, 3 बेस 3। तो आप स्टूडेंट्स जरा यहाँ पे देखें, -2 तो सेम आ जाएगा। आप लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस, ये जिस तरह मैंने बताया जो नंबर होते हैं वही बेस हो तो आंसर 1 आता है, तो जो नंबर है वही बेस में आ रहा है तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो -2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आंसर हमारे पास इसका -2 आ जाएगा। तो इस तरह ये स्टूडेंट्स आपके 3 पार्ट्स में कंप्लीट। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसमें नेक्स्ट पार्ट की तरफ,
जो कि है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 2 log 2 plus log 25 जी स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारे पास अगर हम यहाँ पे थर्ड ला लगाए स्टूडेंट्स, लॉग से जो पहले टर्म आ रही है स्टूडेंट्स, ये कहाँ से आई है? इस टर्म की पावर से आई है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ स्टूडेंट्स। देखें लॉग के शुरू में n आ रहा है, ये कहाँ से आया है? इस x की पावर से आया स्टूडेंट्स। तो ये दो जो है इस दो की पावर में चला जाएगा, तो स्क्वायर प्लस लॉग 25। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4 प्लस log 25। अब स्टूडेंट दो लॉग क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। अब हम यहाँ से फर्स्ट लॉ यूज करेंगे स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट लॉ, कि जब दो लॉग क्या हो रहे होते हैं? ऐड हो रहे होते हैं दो लॉग, तो हम सिंगल लॉगरिथम में उन दोनों टर्म्स को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लॉग सिंगल लॉग, और ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे एडिशन में, तो 4 मल्टीप्लाई 25 आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 25 100 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और 100 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर है स्टूडेंट्स। अब हम तीसरा लॉ जरा देखें इसका, लॉ नंबर 3। जो पावर होती है स्टूडेंट्स वो क्या करेंगे? हम लॉग के स्टार्ट में लेके आएंगे। यहाँ से हम पावर को लॉग के स्टार्ट में लेके आते हैं स्टूडेंट्स, 2 log 10। और हमें पता है स्टूडेंट्स लॉग की जो बेस होती है वो क्या होती है? 10 ही होती है स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ हैज बेस, आंसर इसका क्या आ गया? 1, और 2 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा? आंसर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम इसके पार्ट नंबर 5 पे मूव करें, तो पार्ट नंबर 5 स्टूडेंट्स हमारे पास 1/3 log 64 1/3 log 64 plus 2 log 25 plus 2 log 25। इधर बेस 5 है और इधर बेस क्या है स्टूडेंट्स? 4 है। अब स्टूडेंट्स देखें दोनों लॉग की बेस अब क्या है? चेंज है बेस। तो अब हम फोर्थ लॉ यूज करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्योंकि बेस हमारे पास क्या आ रही है? डिफरेंट आ रही है स्टूडेंट्स, तो अब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स, फोर्थ लॉ। अब स्टूडेंट्स लॉग से पहले जो टर्म होती है वो कहाँ से आती है? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, लॉग से पहले टर्म कहाँ से आती है? टर्म की पावर से आती है स्टूडेंट्स। इस 1/3 को हम इस टर्म की पावर में लेके जाते हैं, log 64 की पावर आ जाएगी 1/3, और बेस में 4 आ रहा है। ये 2 कहाँ से आया स्टूडेंट्स? ये भी तीसरा लॉ, ये इस टर्म की पावर से आया है, तो ये दोबारा पावर में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। log बेस 5 25, और इसकी पावर क्या आ जाएगी? +2। ये स्टूडेंट्स हमने तीसरा लॉ लगाया है। अब 64 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 4 पावर 3, और पावर क्या आ रही है स्टूडेंट्स? 1/3। 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 पावर 3 क्या होते हैं? 64 होते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पे स्टूडेंट्स log ऑफ 5 25 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। एक ऑलरेडी भी स्क्वायर आ रहा है स्टूडेंट्स, तो 5 का स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 4, 2 टाइम 4 हो जाएंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे 3 से क्या हो गया? कैंसिल, तो ये आ गया log 4 बेस 4 प्लस पावर जो है स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, पावर जो होती है वो लॉग के स्टार्ट में आ जाती है। पावर लॉग के स्टार्ट में लिए हैं 4 log 5 बेस 5। तो ये स्टूडेंट्स लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ हैज बेस, आंसर 1 आ गया स्टूडेंट्स। और यहाँ से 4, यहाँ भी लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ हैज बेस, आंसर 1। 4 मल्टीप्लाई 1 4, तो 4 + 1 आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? हमारे पास इसका 5 आंसर आ जाएगा।
अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 पे, जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 है log 12 प्लस log 0.25, log 12 प्लस log 0.25, पार्ट नंबर 6 log 12 प्लस log 0.25 और बेस क्या आ रहे हैं स्टूडेंट्स इसमें, बेस आ रहे हैं हमारे पास 3, दोनों की बेस सेम है विच इज इक्वल टू 3 स्टूडेंट्स। अब सुनो यहाँ पे बेस सेम है और दो टर्म्स क्या, दो लॉ क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो हमें ये देखना है, फर्स्ट लॉ देखना होगा स्टूडेंट्स हमें। तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ आ रहा है स्टूडेंट्स, दो लॉग प्लस हो रहे हैं, तो हम टर्म्स को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सिंगल लॉग में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं इसको, सिंगल लॉग लिखेंगे और टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 मल्टीप्लाई 0.25, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 3, 12 मल्टीप्लाई 0.25। अब स्टूडेंट्स लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, जो नंबर हो वही बेस को लॉग में, तो आंसर में से क्या होता है स्टूडेंट्स 1 होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों का हुआ कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उसकी डिमांड है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। क्वेश्चन नंबर 2, write the following into a single logarithm, या इसमें आप लोगों ने मैनी लॉगरिथम से सिंगल लॉगरिथम के अंदर जाना है, यही हमें लॉज यूज करना है स्टूडेंट्स। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट आ रहा है स्टूडेंट्स इसका 1/2 log 25 log 25 प्लस 2 log 3, ये हमारे पास है फर्स्ट पार्ट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैनी लॉग आ रहे हैं, देखिए ना सिंगल से ज्यादा आ रहे हैं, 2 लॉग आ रहे हैं, तो हमने मैनी इसको बोलना है मैनी लॉग। तो अब हमने क्या करना है, सिंगल लॉग में जाना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जरा देखिए हर लॉग के अंदर इसमें मैनी लॉग है, सिंगल लॉग आप लोगों का लेफ्ट साइड पे आ रहा है, क्वेश्चन में भी आप लोगों का राइट हैंड साइड पे मैनी लॉग आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगल लॉग आ रहे हैं। तो ये आप लोगों ने अब राइट हैंड साइड से क्या करना है स्टूडेंट्स, दोनों लॉग्स में राइट से लेफ्ट में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। ये जरा देखिए दो लॉग आप लोगों के क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, ये देखें प्लस है, स्टूडेंट्स हम किस में जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगल लॉग में दोनों टर्म्स प्रोडक्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। बट सबसे पहले हम लॉग से पहले कोई टर्म देख रहे हैं स्टूडेंट्स, लॉग से जो पहले टर्म्स होती हैं वो कहाँ चली जाती हैं, उस टर्म की पावर में चली जाती हैं स्टूडेंट्स। हम सबसे पहले लॉग के स्टार्ट वाले टर्म्स को 1/2 कहाँ चला जाएगा, 25 की पावर में, 25 की पावर में आ रहा है, प्लस ये 2 3 की पावर में चला जाएगा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। यस लॉग ऑफ 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, प्लस लॉग, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 2 से कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, देन रिमेनिंग में log 5 प्लस log 9 आ रहा है। अब दो लॉग स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो हमने प्लस से किस में जाना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन में जाना है, सिंगल लॉग 5 मल्टीप्लाई 9, 5 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है स्टूडेंट्स हमारे पास 45। ये स्टूडेंट्स हमारे पास मैनी लॉग से हम सिंगल लॉग के अंदर आते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि पार्ट नंबर 2 है, log 9 माइनस log 1/3, log 9 माइनस log 1/3,
जी स्टूडेंट्स, इसको अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास है स्टूडेंट्स log 9 माइनस log 1/3 स्टूडेंट्स। इसको स्टूडेंट्स 9 को हम लिख सकते हैं, देखिए दो लॉग आप लोगों के पास क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिवाइड हो रहे हैं ना। ये स्टूडेंट्स देखिए दो लॉग जब माइनस हो रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो हम उसको किस में लिखते हैं, उनकी टर्म्स को सिंगल लॉग डिवीजन में लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हम सेकंड लॉ इसके ऊपर यूज करेंगे, सिंगल लॉग ये नोमिनेटर में आ जाएगा 9 और 1/3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे, ये दो फ्रैक्शन आ रहे हैं, तो नीचे वाला जो 1/3 है इसका स्टूडेंट्स अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 3/1 बनेगा और 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 स्टूडेंट्स 1/3 जब ऊपर जाएगा तो 9 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। 9 3 टाइम 27 हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास सिंगल लॉग में आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके पार्ट नंबर 3 पे, log b स्क्वायर बेस 5 log 5 क्यूब बेस जो है वो a आ रही है स्टूडेंट्स आई थिंक। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसमें देखें तो बेसिस जो है वो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट आ रही है, तो हमें कौन सा लॉ यूज करना पड़ेगा, फोर्थ लॉ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पावर जो आ रही है स्टूडेंट्स वो सबसे पहले स्टार्ट में लेके हैं, थर्ड लॉ के मुताबिक पावर जो है वो लॉ के स्टार्ट में आ जाएगी, तो 2 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। यहाँ भी पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, 3 log 5 टू द बेस ये स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम इसके ऊपर पहले ये फोर्थ लॉ लगाते हैं, log b 5। तो फोर्थ लॉ में ये होता है कि log ऑफ नंबर नोमिनेटर में आते हैं और log ऑफ बेस जो है वो डिनोमिनेटर में आते हैं। 2 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 2 3 टाइम्स स्टूडेंट्स बेशक आप लोग यहाँ पे 6 कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई 3 6 आ गया। इसके ऊपर अगर हम log लगाएं फोर्थ लॉ, तो log ऑफ b नोमिनेटर में आ जाएगा और log ऑफ 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर तो इधर 2 से मल्टीप्लाई हो गया था। अब log 5 a के ऊपर यही वाला लॉ लगाएं स्टूडेंट्स, log ऑफ 5 नोमिनेटर में आ जाएगा और log ऑफ बेस जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से log 5 हो गया कैंसिल, तो रिमेनिंग में 6 log b ओवर log a, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया आंसर। अब यहां से स्टूडेंट्स देखें log ऑफ b ओवर log ऑफ a, अब इस राइट से लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट्स इसकी जरा सिंगल लॉग फॉर्म में, ये मैनी लॉग है, मैनी से सिंगल में जाने हैं, तो आप लोगों ने इसको क्या बनाना है स्टूडेंट्स, log ऑफ b नंबर बन जाएगा और नीचे वाला जो log a है वो स्टूडेंट्स बेस में आ जाएगा। ये हमने ये फॉर्म है और इससे स्टूडेंट्स हमने ये लेफ्ट हैंड साइड बनाई है, ये फॉर्म है log ऑफ b नंबर बन जाएगा और डिनोमिनेटर वाले log जो होते हैं स्टूडेंट्स वो बेस में आ जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास सिंगल log में इसका आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो पार्ट है हमारे पास नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स में भी आप लोगों को नजर ना आ रहा हो, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ, ये मैं अगर ऊपर करके लिखता हूँ स्टूडेंट्स इसको, यहाँ पे जो नीचे मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स ये है लॉगरिथम ऑफ 10 टू द बेस 10, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ हैज बेस 1 होता है, और एंड पे मैंने लिखा हुआ है लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस, कोई भी बेस हो आपका लॉगरिथम यूनिटी का आंसर क्या होता है, 0 होता है। मे भी आप लोगों को बोर्ड पे वहां पे नजर ना आ रहा हो।
अब स्टूडेंट्स हमने 3 पार्ट्स कर लिए हैं, अब हम नेक्स्ट इसके पार्ट नंबर चलते हैं स्टूडेंट्स 4 पे। 2 log x 2 log x to the base 3 and plus log y base 3 plus log y to the base 3 ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम देखें तो बेसिस तो सेम है, बस हमने क्या करना है, लॉग के शुरू में जो टर्म आ रही है इसको हमें शिफ्ट कर देना है टर्म की पावर में अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ x, ये स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स ऑफ बेस 3। तीसरा लॉ यूज किया स्टूडेंट्स हमने कि लॉग के स्टार्ट में जो भी टर्म होती है वो कहाँ से आती है, टर्म की पावर से आती है स्टूडेंट्स, प्लस लॉग y टू द बेस 3। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 2 लॉग क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट लॉग यूज करें, 2 लॉग ऐड हो रहे हो तो सिंगल लॉग एक्स वाई दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाती है स्टूडेंट्स। यहाँ भी 2 लॉग ऐड हो रही हैं तो सिंगल लॉग, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ चुका है लॉग एक्स स्क्वायर वाई। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है हमारे पास पार्ट नंबर इसका 5 4 log x 4 log x minus log y 5 minus log y to the base 5 plus log z to the base 5 आ रही है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास मैनी लॉग आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 3 लाख से हमने सिंगल लॉगरिथम में जाना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब सबसे पहले तो हमने ये करना है कि लाख से जो पहले टर्म आ रही है स्टूडेंट्स 4, इसको हमने पावर के स्टार्ट में लिखना है log x 4 बेस में 5 माइनस log, अगर स्टूडेंट्स ये माइनस वाली में बाद में रखूँ प्लस वाली पहले रखूँ, इसका भी मैं बता दूँ स्टूडेंट्स log ऑफ z और बेस क्या आ रही है स्टूडेंट्स 5 माइनस log, माइनस वाले को मैं एंड पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स टर्म को। अब स्टूडेंट्स जरा देखें यहाँ पे कि जब दो टर्म्स दो लॉग क्या हो रहे होते हैं स्टूडेंट्स, ऐड हो रहे होते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, उनके टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले तो आप सिंगल लॉग लिखें, x4 और z मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्टूडेंट्स, x4 मल्टीप्लाई z। अब यहाँ पे जो तीसरा लॉग है स्टूडेंट्स वो माइनस हो रहा है, तो माइनस के लिए हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, डिवीजन, और क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास y आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे y आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास किस में आ गया है, सिंगल लॉग में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट्स। तो ये मैंने प्लस वाले लॉग पहले रखे, माइनस वाले को एंड पे रखा स्टूडेंट्स। अब 2 लॉग प्लस हो रहे हैं, तो 2 लॉग अगर प्लस हो रहे हो स्टूडेंट्स तो हम सिंगल लॉग दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मैंने सिंगल लॉग रखा और दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स माइनस आ रहा है तो माइनस के लिए हम डिवीजन यूज करते हैं, और क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास y आ रहा है स्टूडेंट्स, नीचे डिनोमिनेटर में y आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके पार्ट नंबर नेक्स्ट 6 पे मूव करें, पार्ट नंबर 6 से 2 log a 2 log पार्ट नंबर 6 2 ln of a नेचुरल लॉग है स्टूडेंट्स प्लस 3 log b प्लस 3 नेचुरल लॉग b माइनस 4 नेचुरल लॉग c नेचुरल लॉग c। सेम स्टूडेंट्स हमारे पास लॉज लगेंगे नेचुरल लॉग के लिए भी। लॉग से पहले स्टूडेंट्स 2 आ रहे हैं, ये पावर में चला जाएगा, ये स्क्वायर प्लस 3 जो है लॉग से शुरू में आ रहा है पावर में चला जाएगा स्टूडेंट्स b क्यूब। लॉग से पहले 4 आ रहा है, ये भी स्टूडेंट्स c की पावर में चला जाएगा। अब सेम कंसेप्ट है स्टूडेंट्स इसी वाले में 2 लॉग ऐड हो रहे हैं,
तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं सिंगल लॉग, दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ए स्क्वायर b3 और यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस के लिए हम डिवीजन यूज करेंगे और क्या आ जाएगा c4। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है इसका पार्ट नंबर 6 का। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके, जी ये क्वेश्चन खत्म हो गया स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। जी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि आप लोग ने अब इसके अंदर जो है वो करना है स्टूडेंट्स एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग एक्सपेंड द फॉलोइंग। जी अब हमें इसको फैला के रखना है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को, एक्सपेंड द फॉलोइंग expand the following using laws of logarithm, using laws of logarithm। ये हमारे पास क्वेश्चन है और अब हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था, मैनी से हम सिंगल लॉग में गए। अब हमारे पास अपोजिट काम होगा, सिंगल लॉग होगा और हमें सिंगल लॉग से कन्वर्ट करना है मैनी लॉग्स के अंदर। तो अब फ्रेंड्स हमारे पास जो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है log 11/5, log 11/5। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं आप लोगों के पास सिंगल लॉग है, तो वो कहते हैं कि आप लोग ने इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, यानी कि सिंगल लॉग से मैनी लॉग्स के अंदर जाना है आप लोग ने। तो मैनी लॉग्स में जाने के लिए स्टूडेंट्स जरा देखिए यहाँ पे दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो ये देखिए क्वेश्चन क्लास, जब दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो सिंगल लॉग हो तो उसको हम क्या करते हैं, डिवीजन को माइनस में कन्वर्ट करेंगे और लॉग ऑफ नोमिनेटर देन लॉग ऑफ डिनोमिनेटर रखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हम सिंगल से मैनी में चले गए स्टूडेंट्स। लॉगरिथम ऑफ नोमिनेटर, फिर डिवीजन की जगह माइनस लगाना है और लॉगरिथम ऑफ डिनोमिनेटर लॉग ऑफ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 5। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का स्टूडेंट्स। अब अगर हम मूव करें log 8a⁻6, सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स log 8a⁻6 और स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट भी आ रहा है और बेस 5 आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ऐसे करें log बेस 5। अब ये जो 8 स्टूडेंट्स पड़े हैं हमारे पास 8a6 स्क्वायर रूट है, तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ 1/2 लिख लेता हूँ। स्क्वायर रूट को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। अब स्टूडेंट जो भी पावर होती है वो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, पावर जो होती है वो लॉ के स्टार्ट में आ जाएगी स्टूडेंट्स 1/2 log बेस 5 8a⁻6 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जरा देखें स्टूडेंट्स दो टर्म्स क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई 1/2 तो कॉमन लेने। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हमने सिंगल से मैनी में जाना है, तो दो टर्म जब मल्टीप्लाई हो रही हो स्टूडेंट्स, ये देखिए दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो सिंगल लॉग हो, तो जब लॉग दोनों के ऊपर सेपरेट अप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो स्टूडेंट्स प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, देन हम मैनी लॉगरिथम में चले जाएंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स लॉग ऑफ 8 टू द बेस 5 मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस लिखें स्टूडेंट्स और लॉग ऑफ क्या लिखें स्टूडेंट्स a⁻6। इस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको सॉल्व आउट करना है। अब स्टूडेंट्स अगर हम ये देखें, ये आप लोगों के पास सिंगल लॉग था, अब आप लोग किस में चले गए हैं, मैनी लॉगरिथम के अंदर। अब हम स्टूडेंट्स अगर इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें, जो कि है इसका पार्ट नंबर है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ तक लिखें तब भी ठीक है, क्योंकि हमने सिंगल लॉगरिथम से किस में चले गए हैं, मैनी लॉगरिथम के अंदर। हमारी रिक्वायरमेंट तो यही है, एक्सपेंड करना था, हमने एक्सपेंड कर दिया है। अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई भी करें तो कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 1/2 को हम अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर एक स्टेप हम इसको लिखें लॉगरिथम ऑफ 8 को लिखें 2 पावर 3 टू द बेस 5 प्लस
ये पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी स्टूडेंट्स लॉग की, 6 लॉग ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। और अब यहाँ से स्टूडेंट्स 1/2 पावर शुरू में आ जाएगी 3 log 2 to the base 5 प्लस 6 log a। अब स्टूडेंट्स 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3 × 1 3/2 logarithm of 2 to the base 5 प्लस 6 × 1 6/2 logarithm of a आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 3/2 log of 2 base 5। यहाँ पे 2 3 टाइम्स स्टूडेंट 6 हो जाएगा प्लस 3 log of a। ये स्टूडेंट्स आपके पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके पार्ट नंबर 3 पे तो log of a² b/c। a² b/c स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि दो टर्म्स जो हैं वो नोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको हम लिखेंगे log ऑफ नोमिनेटर। लिख लें पहले log ऑफ नोमिनेटर लिखें, यहाँ पे ये ला यूज कर लें स्टूडेंट्स। दो टर्म क्या हो रही हैं स्टूडेंट्स, डिवाइड हो रही हैं, तो हम माइनस में लिखेंगे स्टूडेंट्स इसको log ऑफ नोमिनेटर, देन डिवीजन की जगह माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम फर्स्ट लॉ यूज करेंगे। फर्स्ट लॉ में ये आ रहा है कि जब दो टर्म्स क्या हो रही है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो रही हूँ, यहाँ पे दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो ऐड में कन्वर्ट कर देंगे, एडिशन में। log ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस log ऑफ सेकंड टर्म, देन माइनस log ऑफ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, c आ जाएगा। तो इस तरह ये स्टूडेंट्स आप लोगों को पार्ट नंबर 3 हुआ कंप्लीट। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके पार्ट नंबर 4 पे, पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स इसका log xy/z। पार्ट नंबर 4 log xy/z, xy/z और पावर आ रही है स्टूडेंट्स इसकी 1/9, पावर इज 1/9। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले स्टूडेंट्स पावर जो है वो log के स्टार्ट में आ जाएगी 1/log xy/z। तो यहाँ से स्टूडेंट्स 1/9 कॉमन आ गया। log ऑफ नोमिनेटर लिखें स्टूडेंट्स, log ऑफ नोमिनेटर माइनस डिवीजन की जगह माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स क्वोशिएंट लॉ लगाया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, अब हम प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे यहाँ पे। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास log ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस log ऑफ सेकंड टर्म एंड माइनस log ऑफ z आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स 1/9 को आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 1/9 log ऑफ x प्लस 1/9 log ऑफ y माइनस 1/9 log ऑफ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास z। ये स्टूडेंट्स हम मैनी लॉगरिथम के अंदर जो है वो चले गए हैं स्टूडेंट्स, सिंगल टू मैनी। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसका पार्ट नंबर 5 देखें तो पार्ट नंबर 5 के अंदर वो कहता है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या साथ साथ कॉपी के ऊपर जरूर नोट कर लिया करें ताकि ये आप लोगों के पास एक किस्म की हेल्पिंग मटेरियल बन जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 5 log 16x3, log 16x3 और उसके इंडेक्स में भी क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 3 आ रहा है, इंडेक्स में भी जी 3 आ रहा है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसमें सिंगल लॉगरिथम से मैनी लॉगरिथम के अंदर मूव हों तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, 16x⁻³ क्यूब रूट यानी कि 1/3। अब हम इसके ऊपर थर्ड लॉ लगाते हैं, पावर शुरू में आ जाएगी लॉग के
1/3 स्टार्ट में आ गया, देन 16x पावर 3 आ गया। अब सुनो यहाँ से 1/3 तो कॉमन, अब यहाँ पे 16 और x3 क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट लॉ यूज करेंगे। 16 और x3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों के ऊपर लॉग जब सेपरेट अप्लाई करेंगे, log 16 एंड log x3 के ऊपर, तो दरमियान में स्टूडेंट्स प्लस का साइन आ जाए। यहाँ से स्टूडेंट्स 1/3, 16 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 2 पावर 4, फैक्टराइज किया स्टूडेंट्स हमने इसको, और यहाँ से पावर जो शुरू में आ जाएगी स्टूडेंट्स 3 log x आ जाएगा। तीसरा लॉग यूज किया है, जो भी पावर होती है वो log के स्टार्ट में आ जाती है। यहाँ से स्टूडेंट्स 1/3, यहाँ भी पावर स्टार्ट में आ जाएगी, 4 log 2 प्लस 3 log x आ जाएगा। अब 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4 1 ज़ा 4/3 log 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3/3 log x, तो ये 4/3 log 2, 3 से कैंसिल तो जस्ट क्या आ जाएगा, log ऑफ x आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके नेक्स्ट पार्ट 6 की तरफ, log 1 माइनस a ओवर b, log 1 माइनस a ओवर b, पावर 5 है, बेस 2 है, पावर 5 एंड बेस जो है वो 2 आ रही है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पावर लॉ यूज करेंगे, जो भी पावर होती है वो क्या आ जाती है, स्टार्ट में आ जाती है स्टूडेंट्स। ये स्टार्ट में आ गया 5, 1 माइनस a ओवर b, यहाँ से स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 5 कॉमन, लॉग ऑफ नोमिनेटर सेकंड लॉ यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्वोशंट, या अपने पास x है, ये y है, log x ओवर y वाला फार्मूला यूज करेंगे, माइनस में कन्वर्ट होगा log ऑफ नोमिनेटर, log ऑफ नोमिनेटर माइनस डिवीजन की जगह माइनस log ऑफ डी नोमिनेटर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो log ऑफ नोमिनेटर जो है स्टूडेंट्स, बेस जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास 2 आ रही है, दिस वन इज 2, इसमें सॉरी हमारे पास बेस क्या आ रही है, 2 आ रही है इसमें, यहाँ पे आप लोग 2 लिखते हैं, बेस इज 2। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है किसके अंदर, मैनी लॉग के अंदर, सिंगल से मैनी। तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट्स इसने डिमांड की हुई है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है इसका log 2 प्लस log x, log 2 प्लस log x इज इक्वल टू मार्क्स। जी सुन, यहाँ से हमने यही लॉज ऑफ लॉगरिथम को ही यूज करके हमने जो है यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें जरा, दो लॉग क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो ये सिंगल लॉग टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 2x आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 1 आ रहा है स्टूडेंट्स। और हमें पता है स्टूडेंट्स लॉग जो होते हैं उसकी बेस क्या होती है स्टूडेंट्स, हमेशा 10 ही होती है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स अगर हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, अगर हम यहाँ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लें स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगी, 10 पावर 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2x आ जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट्स x मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 10 ओवर 2, तो 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर इसका 5 आ गया स्टूडेंट्स। तो जस्ट आप लोग ने यहाँ से लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई है, जिस तरह आप लोग प्रीवियस एक एक्सरसाइज कंप्लीट इस तरह की करके आ चुके हैं कि कैसे हम
लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में जाते थे और एक्सपोनेंशियल से हम लॉगरिथमिक में जाते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि जो बेस होती है स्टूडेंट्स उसकी पावर में दूसरी साइड वाला नंबर चला जाता है 10 पर 1 और लॉग के साथ वाली टर्म एक साइड पे आ जाती है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट को मूव करें, सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स कहते हैं log x प्लस log 8 log x प्लस log 8 बेस 2 आ रहे हैं स्टूडेंट्स दोनों में इज इक्वल टू 5 आ रहा है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 5 जी स्टूडेंट्स। बेस सेम है दोनों की, प्लस हो रहे हैं दोनों log। ये स्टूडेंट्स जरा आप लोग इसका फर्स्ट लॉ देखें, 2 log प्लस हो रहे हैं तो सिंगल log दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्टूडेंट्स। सिंगल log दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगी 8x इज इक्वल टू क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 5। अब इसकी भी स्टूडेंट्स क्या बना लें, इसी तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लें, 2 पावर इधर लिख लें स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इधर भी लिख लें आप लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 2 पावर 5 इज इक्वल टू 8x आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा और 2 पर 5 स्टूडेंट्स क्या होते हैं 32 होते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से 8 का टेबल 32 के स्टूडेंट्स 4 टाइम, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 4। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 के ऊपर मूव करें, पार्ट नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट्स उसकी डिमांड है 81 पावर x 81 पावर x इज इक्वल टू 243 पावर x प्लस 2 आ रही है स्टूडेंट्स, x प्लस 2। ये हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, x की वैल्यू को क्या करना है फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो अब अगर हम यहाँ से स्टूडेंट्स दोनों तरफ बेस अगर सेम बना लें स्टूडेंट्स, यानी कि इधर भी 3 बेस बना लें, इधर भी अगर हम 3 बेस बना लें, पॉसिबल है स्टूडेंट्स। 81 और 243 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 243 की अगर हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करें स्टूडेंट्स, यहाँ से 3 का टेबल 81 टाइम, 3 का टेबल टू स्टूडेंट्स 27 टाइम, 3 का टेबल 9 टाइम, 3 टेबल 3 टाइम, 3 टेबल है स्टूडेंट्स वो 1 टाइम, 1 2 3 4 5। इसको लिखें स्टूडेंट्स हम 81 को तो जरा देख लें स्टूडेंट्स, यहाँ से 1 2 3 4 3 पावर 4 लिखेंगे स्टूडेंट्स हम 81 को, और पावर ऑलरेडी x आ रही है स्टूडेंट्स, और 243 को स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 लिखेंगे स्टूडेंट्स, 3 पावर 5 मल्टीप्लाई ऑलरेडी जो पावर आ रही है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 2 के साथ स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से 3 पावर 4x और यहाँ पे 3 पावर 5x प्लस 5 2 आर। अब स्टूडेंट्स दोनों तरफ देखें बेसिस क्या है, सेम है, इक्वल है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो ऑटोमेटिकली पावर्स भी क्या होंगे स्टूडेंट्स इक्वालिटी की बेस पे सेम होंगी। तो कंपेयर पावर 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स 4x को इधर मूव कर दें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 5x माइनस 4x, और 10 को इधर मूव कर दें तो ये माइनस 10 आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 4x 1x, तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे जी स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा लेक्चर का दौरानिया थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसलिए आप लोगों की आसानी के लिए, टाइम को बचाने के लिए मैंने क्या किया है, नेक्स्ट जो 3 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 4 5 और 6, इनको मैंने राइट कर दिया स्टूडेंट्स, ताकि हमारा वक्त जो है वो बच सके स्टूडेंट्स। तो पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स वो हमारे पास ये आ रहा है 1/27 पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। तो हमने स्टूडेंट्स क्या किया है, इस डिनोमिनेटर 27 को नोमिनेटर में लेके गए हैं, तो इधर 27 की पावर 1 है, नोमिनेटर में जाके इसकी पावर -1 हो जाएगी स्टूडेंट्स। 27 को हम ऊपर लेके गए हैं नोमिनेटर में, अब 27 पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो 27 पावर -1 हो जाएगी। ऑलरेडी पावर क्या आ रही है स्टूडेंट्स, x माइनस 6 आ रही है, इज इक्वल टू 27। अब स्टूडेंट ये -1 मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 इंटू 6 6 हो जाएगा स्टूडेंट, और ये 27 वैसे सेम आ गया। अब देखें दोनों तरफ बेस क्या आ रही है स्टूडेंट, सेम, 27 जो है वो इक्वल आ रहा है। जब बेस सेम है तो ऑटोमेटिकली पावर्स भी सेम होगी स्टूडेंट्स, -x प्लस 6 इक्वल होगा किसके,
1 के, माइनस एक्स प्लस 6, क्योंकि 27 के पावर 1 ही है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 1 आ रहा है स्टूडेंट्स। अब ये माइनस एक्स इधर शिफ्ट कर दिया, प्लस एक्स 1 को इधर शिफ्ट कर दिया है -1, तो 6 - 1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आंसर हमारे पास 5। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट्स हमारे पास। अब स्टूडेंट्स इसकी हम सबसे पहले यहाँ पे 10 नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या लिख लेते हैं, इसका 10 लिख लेते हैं, क्योंकि लॉगरिथम की बेस हमेशा 10 ही होती है, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ। तो हम स्टूडेंट्स इसकी एक्सपेंशन फॉर्म बना लेते हैं, 10 पावर 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 10 आ जाए, तो ये हम एक्सपेंशन फॉर्म बना लिया स्टूडेंट। अब ये माइनस 10 का स्क्वायर 100 होगा, -10 इधर गया तो +10, 100 + 10 क्या होगा 110, x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, 5 का टेबल 22 टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स 110 होता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह ये x का आंसर आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6 स्टूडेंट्स हमारे पास। यहाँ पे देखें दोनों लॉग माइनस हो रहे हैं, दो लॉग जब माइनस हो रहे हैं स्टूडेंट्स, बेस सेम है, तो हम कौन सा लॉ यूज करेंगे स्टूडेंट्स, सेकंड लॉ यूज करेंगे, जो कि हमारे पास है क्वोशंट लॉ। तो क्वोशंट लॉ में देखें दो लॉग जब माइनस हो रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उनकी टर्म जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती है। तो ये समझे x है और ये y है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का x सिंगल लॉग ओवर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स y आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या आ रहा है 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 पावर 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x + 1 ओवर x - 4 आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर क्या बनेगा 4, x - 4 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया स्टूडेंट्स, x + 1 सेम 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4x - 4 4 टाइम्स 16। यहाँ से स्टूडेंट्स 4x, x को हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया तो -x, -16 को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया तो +16, तो 1 + 16 17 आ जाएगा, 4x - 1x 3x आ जाएगा, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो गया तो 17/3 आ गया स्टूडेंट्स आंसर। अगर आप लोग इसको डेसिमल होल फॉर्म में लिखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो 17 को अगर हम जब 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 5 आर 15, 7 में से 5 गए 2, तो ये भी आंसर लिख सकते हैं 5 होल 2/3, तो ये लिखा है 5 होल 2/3 भी हम इसका आंसर राइट कर सकते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 4 हुए, 1 2 3 4 के तमाम पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 और जो बाकी फर्दर क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।